हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मित अग्रवाल लिगामेट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज सीआरपीसी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरेंट पावर्स के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में सेक्शन 482 में बताया गया है। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कोर्ट्स के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को कवर करते हुए हमें इन 5 चीज़ों को समझना है। हायरार्की एंड कॉम्पिटेंसी टू ट्राई ऑफेंस बाय होम, कमिटल, सबमिशन, मेकिंग ओवर, कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। हायरार्की पर अगर हम आए तो सबसे पहले आता है हमारा हाई कोर्ट, उसके बाद आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज, उसके बाद आता है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट आती है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट आती है। सेक्शन 28 में बताया गया है कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट जज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल जज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो सेक्शन 28 में बताता है हाई कोर्ट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है और एनी अमाउंट ऑफ फाइन भी दे सकता है, यानी कि कोई भी सजा दे सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी सेम पावर्स है जो हाई कोर्ट के पास है, लेकिन डेथ सेंटेंस को इसे कंफर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से अंडर सेक्शन 366। एडिशनल सेशन जज के पास सेशन जज जैसी ही पावर है। असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर्स हैं, वो सिर्फ 10 साल तक की सजा दे सकता है और एनी अमाउंट ऑफ फाइन दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकता है और एनी अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए तक का फाइन दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 1 साल तक की सजा सुना सकता है और 5,000 रुपए तक का फाइन जो है इम्पोज कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं सेक्शन 144 और सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी के अंदर पीस और एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना की वजह से सेक्शन 144 की पावर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 के अंदर जुडिक्शन की बात करी गई है कि कौन सा ऑफेंस जो है कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है। ये सेक्शन 2 क्लॉज में डिवाइडेड है, एक ए क्लॉज है इसका और एक बी क्लॉज है इसका। सबसे पहले ए क्लॉज के अंदर उन ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है जो आईपीसी के द्वारा कवर होते हैं और क्लॉज बी में उन ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है जिनके लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं जो आईपीसी में कवर नहीं होते हैं। स्पेशल एक्ट जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है आपका, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हो गया आपका जैसे। तो इन केसेस के अंदर जो है स्पेशल कोर्ट बताई गई होती है, उसी कोर्ट में जो है ये ऑफेंसेस ट्रायबल होते हैं। अगर कोई कोर्ट नहीं बताई गई है तो ये ऑफेंसेस या तो हाई कोर्ट में ट्रायबल होंगे या फॉर दैट ऑफेंस इफ द एनी कोड इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी, तो उस कोर्ट के द्वारा ये जो केस है वो ट्रायबल होगा। उसके बाद 26 का जो ए क्लॉज है उसका एक प्रोवाइजो है जो कि 2018 में ऐड हुआ था। उस प्रोवाइजो के अंदर बताया गया है अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 376, सेक्शन 376 ए बी ABC, DA या 376E से संबंधित है, यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो ये ऐसी कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल होंगे एज फार एज दे आर प्रैक्टिकेबल। ऐसी कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल होंगे जो कोर्ट जो है प्रिसाइड की जाती हो किसी महिला के द्वारा, जिस कोर्ट की जज एक महिला हो। उसके बाद हम अपने मेन डिस्कशन पर आते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 का जो क्लॉज ए है वो कॉन्करेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन की बात करता है। तो यहाँ पर इसके सब क्लॉज 1 में बताया गया है हाई कोर्ट और सब क्लॉज 2 में बताया गया है कोर्ट ऑफ सेशन। इसका मतलब क्या है? बोथ वुड हैव द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई द ऑफेंस। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी ऑफेंस को ट्राई कर रहा है और उस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है वो है 7 साल, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 साल तक की सजा दे सकता है।
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को वो केस रेफर करना होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही 7 साल की सजा देने की पावर है। अगर जो केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई कर रहा था उसमें जो सजा है वो 7 साल से ज्यादा की बनती है, तो केस जो है रेफर करना होगा सेशन जज के पास। यहाँ पर कुछ वोकैब है जो हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में इस टॉपिक को समझने के लिए। कोर्ट ऑफ सेशन को जब भी केस रेफर किया जाता है तो हम कमिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कमिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कमिटल किया जाता है सेक्शन 209 या सेक्शन 323 के अंदर। कोर्ट ऑफ सेशन के लिए ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब भी केस रेफर किया जाता है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट की तरफ, यानी कि जैसे हमने देखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया था क्योंकि वही 7 साल की सजा दे सकता था। तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा सबमिशन। सबमिशन किया जाता है सेक्शन 322 और सेक्शन 325 में। कई बार क्या होता है केस जो है अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को भी ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम कहते हैं मेकिंग ओवर, और मेकिंग ओवर होता है सेक्शन 192 में। इसका हम जो है सेपरेट सेशन लेंगे एक। कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेता है सेक्शन 190 में, और सेक्शन 193 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ही कांट टेक ओरिजिनली कॉग्निजेंस बाय हिमसेल्फ। कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 193। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेगा और वो कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को पावर का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 209 और 323 के। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका थर्ड सब क्लॉज है, वहां पर लिखा हुआ है बाय एनी कोर्ट विच इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोर्ट। अब मान लीजिए थेफ्ट का ऑफेंस है, थेफ्ट का ऑफेंस हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्राई कर सकता है, ये दोनों कोर्ट तो सारे ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ट्राई कर सकता है थेफ्ट का ऑफेंस। तो कई बार क्या होता है हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन दे रखा है सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी में, ट्रांसफर ऑफ केसेस में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है 407, कई बार कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें स्टेक बहुत हाई होती है या इम्प्लीकेशंस बहुत हाई होते हैं, तो कोर्ट जो है 407 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केस को डायरेक्टली अपने अंडर ले लेता है। ओरिजिनल जुडिक्शन है उसका। सेक्शन 26 के पहले ए क्लॉज के सब क्लॉज 1 में भी हाई कोर्ट का जिक्र है, ओरिजिनल जुडिक्शन दे रखा है उसको। ऐसे कई बार सेशन कोर्ट के केस में भी होता है। कोई केस ऐसा होता है जिसके सोशल रेमिफिकेशंस बहुत हाई हैं, तो सेशन कोर्ट सेक्शन 408 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केस को डायरेक्टली अपने अंडर ले सकता है। तो जो कॉन्करेंट जुडिक्शन है वो सेक्शन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भी है किसी केस का बाय वर्च्यू ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का भी है, लेकिन वो केस उनसे लिया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 407 का इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा सेक्शन 408 का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या है सेक्शन 26 रेड विद द फर्स्ट शेड्यूल गिव्स द कॉन्करेंट ओरिजिनल जुडिक्शन टू ऑल द कोर्ट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मर्डर का केस है, तो मर्डर का केस है दैट इज ट्रायबल बाय द हाई कोर्ट एज वेल एज बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, हेंस इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन इस केस से विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मर्डर के केस को ट्राई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। डिफेमेशन का ऑफेंस है, जब हम सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल को जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं कि डिफेमेशन का जो ऑफेंस है दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। ओरिजिनली कॉग्निजेंस सेक्शन 190 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है क्योंकि 193 में मना किया हुआ है कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो 190 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेगा और 209 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केस को कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। कई बार क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो केस को ट्राई कर रहा होता है, ट्राई करते करते बीच में उसे ये बिलीव होता है, बात समझ में आती है, जो
ये केस है वो ऐसा है दैट इट मस्ट बी ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें 3 साल की सजा बन रही, उसे लग रहा, लेकिन जब उसने ट्राई करा तो उसको लगा कि नहीं, इस ऑफेंस में तो 10 साल की सजा होनी चाहिए, तो वो 323 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए केस को कमिट कर देगा सेशन कोर्ट को। इसी तरीके से सबमिशन का प्रोविजन होता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर हमें आगे होगी बातें समझ में, धीरे करके इस टॉपिक को हम और एलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कमिटल, सबमिशन और मेकिंग ओवर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से। तो आई थिंक हम लोगों को समझ में आ गया होगा कंकरेंट और रीजनल जुडिक्शन के बारे में और उसकी हायरार्की के बारे में और जो पनिशमेंट की पावर है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप लोग कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, ताकि और बेटर बनाया जा सके लेक्चर्स को। थैंक यू।